कहने सुनने का अब तो काम नहीं, कहने सुनने का अब तो काम नहीं। कलाम सब कुछ है, कुछ कलाम नहीं। कलाम सब कुछ है, कुछ कलाम नहीं। कहने सुनने चाहना उसको है बहुत आसान, चाहना उसको है बहुत आसान। गुजरना चाह से किसी का काम नहीं, गुजरना चाह से किसी का काम नहीं। कहने का अब तो काम नहीं। कलाम सब कुछ है, कुछ कलाम नहीं। पहुंचो उन तक है ये बहुत मुश्किल, पहुंचो उन तक है बहुत ये मुश्किल। राहे इश्क है, शरअ आम नहीं। राहे इश्क है, शरअ आम नहीं। कहने सुनने का अब तो काम नहीं। कलाम सब कुछ है, कुछ कलाम नहीं। उनका कोठा बहुत ही ऊंचा है, उनका कोठा बहुत ही ऊंचा है। सूली पहुंचे खुदा का बाम नहीं। कहने सुनने का अब तो काम नहीं। कलाम सब कुछ है, कुछ कलाम नहीं। शिकवा बुत का करें भला क्यों बुत, शिकवा बुत का करें भला क्यों बुत। बंदा बंदे का कुछ गुलाम नहीं, बंदा बंदे का कुछ गुलाम नहीं। कहने सुनने मानो सतगुर की करते हो माला माल, मानो सतगुर की कर दे माला माल। वरना यारो शहनशाह नाम नहीं, वरना यारो शहनशाह नाम नहीं। कलाम सब कुछ है, कुछ कलाम नहीं। हमारे सामने आदर्श रखा गया। इस आदर्श के पाने के लिए एक ऊपरली मकान की ये बताई जाए कि मकान बड़ा ऊंचा है तो उसके चढ़ने को रास्ता भी होना चाहिए ना। दर्जे ब दर्जे इंसान चढ़ता चढ़ता इस आदर्श को पा सकता। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। रोम का शहर एक दिन में नहीं बना, पहलवान एक दिन में नहीं बनता। ये ऊंचा आदर्श जो महापुरुष हमारे सामने पेश करते हैं, और ये भी साथ कहते हैं अगर ना पहुंचाऊं तो मेरा नाम भी ये नहीं। मतलब किस भरोसे पर कहते हैं? अपनी अहंता के भरोसे पर नहीं, बल्कि उस ताकत के भरोसे पर जो उनमें काम कर रही।
समझे नहीं? तो या ये कहो जो गॉड इन मैन पावर है वो जब इंसानी जामा धारण करती है, किसी हृदय में प्रकट होती है, तो वो हम जिनसियत के कुदरत की खासे के मुताबिक उनको उभारने के लिए, इन बंदों से आजाद करने के लिए, क्योंकि समर्थ पुरुष होते हैं उनके बचनों में भी वजन होता है। कहते भाइयों तुम करो, तो ये हमारा आदर्श है, तुम पहुंच कर ही रहोगे। यही स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि ये मेरी चिंता, तेरी चिंता, मैं मनधारी। जब किसी समर्थ पुरुष के पास आ जाओ तो उसकी चिंता उस दिन से उसके दिल में लग गई। अब जल्दी और देर का सवाल रहा, अगर शिष्ट हो आज्ञाकार तब बन जाए काम, तो आज्ञाकारी का ही सवाल है। 3 किस्म के दया होती है। पहली दया तो उस परमात्मा की, परमात्मा कहो, वागुरु कहो, खुदा कहो, अल्लाह कहो, रहीम कहो, जब तक वो दया ना करे कोई जीव उसको नहीं पा सकता। ये साफ। भगवान राम ने जब वशिष्ठ जी का संवाद हुआ है तो वशिष्ठ जी महाराज ने फरमाया कि हे राम, जब तक वो आत्मदेव कृपा न करे तब तक कोई उसको पा नहीं सकता। तो राम को आपको पता है जो बड़े सवाल जवाब किए गए, बड़ी शिष्य की हैसियत में कमाल की। तो कहते अच्छा महाराज, जब आत्मदेव कृपा करेगा तब हो जाएगा। तो कहने लगे नहीं राम, आत्मदेव कृपा करेगा ही तब होगा, मगर उस वक्त तक जब तक कि वो कृपा न करे, शिष्य का काम क्या है, इंद्रियों को दमन करके झोली फैलाकर दर पर बैठा, ये उसका काम। सब तरफ से हाथ उठाकर झोली फैलाकर उसके दर पर बैठा है, ये उसका काम, देना उसका काम। तो यही पानमदास महात्मा ने कहा, सारे महात्मा एक शक्ल या दूसरे तरीके से वही बात कहते हैं कि मनुष्य जिन भागों से मिला उसकी दया से मिलता। हमें मिल चुका है नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं। क्यों था कोई शक है? तुम इंसान हो, एक तो कृपा हुई ना उसकी, दूसरी कृपा ये समझो कि आप सब जो यहाँ बैठे हो कुछ शौक ले आया है तुमको। नहीं तो बाहर सिनेमा देखते होते, बाहर दरिया की सैर करते हो, ये भी कृपा समझिए ना। ये कृपा न होती तो आप यहाँ भी न बैठे होते। 2 कृपा तो होगी, आप यहाँ आ गए। किस लिए आ गए? एक दिल में ऐसी हालत बन गई है कि हमें दुनिया में चैन नहीं मिल रहा, हम दुखी, नानक दुखिया सब संसार। वो दुख से आतर होकर हम चाहते हैं कहीं से सुख मिल जाए, इसी तलाश में आए हैं। बाहर की चीजों में सुख बहुत भोगे, मगर वो सुख सब दुख का रूप बन गए। खाने पीने रहने सहने के आयश के सारे आखिर दुख का रूप बन गए। दुनिया में मोहब्बत करने से वो आखिर वो मोहब्बत मोह का जाल बनती है, मोह के जाल में फिर लटका फिरता, वो भी दुख है। छोड़ना चाहे तो छोड़ नहीं सकता, रहना चाहे तो रह नहीं सकता, खिंचा फिरता है बेख्तियार। तो इस हालत से बचने के लिए आप यहाँ आए। दरपर्दा तय की तय में यही बात छुपी पड़ी है, कहीं से तो आप सुख मांगना चाहते हैं। अब टेम्परेरी सुख, थोड़ी छिन भिंगर सुख और पक्का परम सुख ऐसा सुख जो कभी नाश ना हो, वो कहाँ से मिल सकता? तो आप सुनने के लिए आए हो कि महापुरुष क्या कहते हैं। यूरोप में कॉन्फ्रेंस हुई थी, हो गया 3 साल हो गए, सारे साइंटिस्ट की, सब दुनिया के साइंटिस्ट वहां इकट्ठे हुए। तो जो प्रेसिडेंट था उसने ये कहा कि हमने
कुदरत की ताकतों पर कब्जा पाया है। देखो हवा में उड़ते हैं और क्या, टेलीफोन बनते हैं, टेलीविजन बन रहे हैं हजारों में, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है। यहाँ तक आसमानों पर छोड़ के चांद तक जाने के इरादे, पर साथ ही साथ एटम बम, हाइड्रोजन बम बनते हैं, मिसाइल बन गई। तो कहने लगा हमने कुदरत की ताकतों पर कब्जा पाया है पेशतर इसके कि हम अपने आप को जान लेते हैं, इसलिए ये सब दुख का कारण बनी। अब दुनिया भयभीत है कि लड़ाई हुई नहीं तो दुनिया खत्म हुई, यही डर है ना कि हमारी अकल ही हमारे खिलाफ जा रहे थे। वो क्या कहते हैं ना, खूबी तबाह तो बरमन बलाशुदे। अब बचना चाहते हैं कहाँ जाए। अब तो बड़े बड़े लीडर भी यहाँ पर आए कि रूहानियत ही एक रास्ता है जहाँ पर हमें कुछ शांति मिल सकती है। हमारे नेहरू साहब भी इधर ही आ गया। गिटार से मालूम होता है रूहानियत के बगैर ये काम नहीं होता। बड़े बड़े लोग आखिर आए, तो मतलब है कि वो सुख परमानेंट कहाँ मिल सकता। उसका जवाब संत ने एक लाइन में दे दिया, जो सुख को चाहे सदा शरण नाम की ले। सोनीपत वाले कौन है भाई, कोई लाइन में फैसला कर दिया है, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। झगड़ा, जो हमेशा के सुख को पाना चाहता है वो परिपूर्ण परमात्मा की शरण। बस क्यों सुख मिलेगा वहां, बड़ी मोटी बात। आत्मा चेतन स्वरूप है। चेतन को अगर सुख हो सकता है तो किसी महाचेतन के साथ लगने ही से होगा, बड़ी मोटी बात। तो चेतन आत्मा जो है को मन के घाट पर घिरी पड़ी है, अगर इससे आजाद हो फिर उसके साथ लगे। ये ऐसा समझ लो कि लोहे का उस महाचेतन प्रभु परमात्मा जो बड़ी भारी मिकनातीसी ताकत है खींचने की, कब एक मिकनातीस हो ना, अगर लोहा भी साथ पड़ा हो, अगर मिट्टी से घिरा पड़ा हो तो वो खींचता नहीं, और मिट्टी से आजाद करो तो खींच लेता। वो परमात्मा में महान शक्ति में छोटी चीज आत्मा को खींचने की शक्ति है बड़ी भारी। मत क्यों ये मन इंद्रियों के घाट में जिस्म की मिट्टी पानी में फंसी लिबड़ी पड़ी है, ये उसको खींच नहीं सकती। अगर हम अपनी आत्मा को इस वक्त जो मन इंद्रियों के घाट पर गिरी पड़ी है, इससे लिबरेट आजाद करके, एनालाइज करके, इंद्रिय दमन हो, मन खड़ा और बुद्धि भी स्थिर हो जाए, स्थूल सूक्ष्म ऊपर आ जाए, तो उसमें खेची की कशी महसूस होगी। जो आत्मा उस परिपूर्ण परमात्मा के साथ वो हमेशा के सुख को पा जाएगी, ना हो मरे ना हो सो। अब उसके साथ इस परम सुख पाने के लिए रास्ता क्या है? सिख सिख बने और गुरु बन जाए, मिल जाए। गुरु और सिख में यही फर्क है कि उसने हकीकत को पाकर उसका मुक्त बन चुका। शिष्य में वो चीज है मगर अभी दबी पड़ी। अगर मन घाट से ऊपर आ जाओ उसके साथ एक रूप हो जाए, जैसे दीवा से दीवा जग जाता, पानी से पानी मिलकर उसका रूप हो जाता। तो इसलिए चंदन के साथ लगो, चंदन का रूप बन जाओ, तो आत्मा जब मन के घाट से खिलाफ से आजाद होगी, उसके साथ जुड़ेगी, उसमें परम सुख, परम शांति, निजानंद है। ये है हमारा आदर्श। मगर उसके पाने के लिए क्या करना होगा कि जिन्होंने पाया उनकी संगत, जैसी सोबत वैसा रंग। तो इसको गुरु शिष्य की प्रणाली करके कहते। गुरु हो, सचमुच गुरु हो। सचमुच इसलिए कहना पड़ता है, आज बट्टा उठा तो गुरु मिलते हैं, साधु संत मिलते हैं, और सिख भी बहुत मिलते हैं, पर सिख कहीं कहीं मिलता।
सिख वही है जिसके अंतर गुरु के ग्रह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में सहे, मन करके माने। मर्जी के मुताबिक होता रहा गुरु गुरु, ना मर्जी के मुताबिक का गुरु कौन है, गुरु में ये नहीं है, गुरु में वो नहीं, वो गुरु, वो सेवक नहीं, सिख नहीं। आपस को कर कछु न जनावा है, वो करता है कहते हे मारे तेरा शुक्र है, तेरी कृपा से तूने मेरी ऐसी बुद्धि बनाई है कि मुझे ये काम अच्छा लग रहा है, नहीं तो बुद्धि के बिगड़ने में क्या देर लगती। दूध के फिट जाने में और बुद्धि के बिगड़ने में कोई देर नहीं लगती। अगर इस बुद्धि पर समर्थ पुरुष का हाथ हो, ना टेढ़ा जाने दे तो ना जाने दे। तो मेरे अर्ज करने का मतलब क्या कि शिष्य बने जो मन करके वचन को माने और उसकी याद लगातार बनी रहे। तो कहते मन करके कैसे होगा? मन बेचे सदगुरु के पास जिस सेवक के कार्य, जो मन गुरु के आगे बेच दे, मन का देना बड़ा मुश्किल। धन दौलत देने वाले भी दुनिया में मिल जाएंगे, वो भी काम माफ करना हम दे ही नहीं सकते। कहीं कहीं हैं परोपकारी जीव जो आपको अपना सब कुछ दे सकते। तन देने वाले भी शायद मिल जाएंगे, आजकल सेवा हो रही है ना, वो कर रहे हैं कुछ कुछ। धन देने वाले भी कई साहब मिल रहे हैं, संगत लाती है, संगत खा जाती है। मन देने वाला कोई कोई मिलता है, जो मन बेचे सदगुरु के पास जिससे वो के कारण हम मन नहीं दे सकते। अमीर काबिल था अंग्रेजों के राज में, तो उसकी जो हेडरानी थी ना वो सीआईडी में थी, लाहौर में रहते थे। तो उसने जब भागने का सवाल किया, रात इतने बजे घोड़े तैयार होंगे ये वो, तो उन्हें सीआईडी में खबर दिया घोड़े निकले तो पकड़ लो। तो ये मन सीआईडी का सिपाही लगा पड़ा है सबके साथ, आपको भागने नहीं देगा, खबर देगा पकड़ो भाई, गया हाथ से निकला। कौन निकला? जो किसी समर्थ पुरुष के हवाले हो, नहीं तो इस सुंदर जाल से कौन छूट सकता है? इन 5 डाकियों की मार से कौन बच सकता है? बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा इसके हाथों रोते चले। 5 डाकू हैं, एक गरीब जना। 5 डाकू लूटो, एक आदमी हो तो उसका क्या भरोसा है? हाँ, इसके साथ एक कोई और ताकत मिल जाए फिर ये मजबूत हो जाए। चौपड़ के खेल में आपको पता है, जो गोट जिसके साथ एक और गोट लग जाए वो मारी नहीं जाती। साध के संग आवे बस पंचा, साधु की संगत में ये 5 चीज काबू में आ जाती। संग हो, ये नहीं संग कैसा हो, मन दिया कहीं और ही तन साधु के संग, कहे कबीर कोरी गजी कैसे लागे रहो। मन तो कहीं और दिया हो, तन साधु के पास हो, फिर कोरी गजी पर रंग कैसे चले। अब सवाल इसमें यही है, इस तरफ कामयाबी पाने के लिए गुरु शिष्य का रिश्ता कायम होना चाहिए। आने से शिष्य नहीं बनता, याद रखो। स्कूल में दाखिल हो गए, जब सिख बन गए तो सिख गुरु, गुरु सिख और सिख गुरु, एक को गुरु उपदेश चला। ये कोई डरने वाली बातें नहीं, जरिया यही है। अब गुरु सिख का तलक बने तब काम बन। याद रखो, हम अभी तक सिख नहीं बने, हम सब मनियों के सिख हैं, हौमे के सिख हैं, बाल बच्चों के सिख हैं, रुपए पैसे जायदादों के सिख हैं। दुनिया की सारी मान अमानत मिलती रहे तो सिख, नहीं तो नहीं। 10वें गुरु साहब का वक्त था, महात्मा के ये कायदा कि ढारस देते, बुरे को बुरा नहीं कहते, अच्छा भी शाबाश, तगड़ा हो, कोई बात नहीं, सियाना बन, तू बहुत अच्छा आदमी है। अरे अच्छा तो हो, तुम आत्मा हो, प्रभु की अंश हो, अच्छे नहीं तो तुम में क्या बड़ा, तुम प्रभु की अंश हो, तुम स्वच्छ से स्वच्छ हो। मन के घाट पर लिबड़े पड़े, बात हो कहता अच्छा भाई ठहरो,
संगत में आया इसे तो वाह वाह भाई शाबाश तू बड़ा अच्छा सीखा। तो याद रखो, जब कोई हमारे रूप ये था, कई लोग इस ख्याल में फंस गए थे कि जो पाप करके आया उसको गुरु बहुत प्यार से बुलाता। अरे वो प्यार से नहीं बुलाता, वो कहते इसका बेड़ा गर्क हो रहा है, मीठी जबान से समझाता। वो माने अपनी ऐनक से लगाता है कि देखो जपा वचन बड़े अच्छे बुलाते हैं। अरे प्यार से ना कि दो धक्के दे तो आगे टूटे जीव और कहा जाए। तो वो प्यार से कहने लगे शाबाश तू बहुत अच्छा सीखा है। उसकी घर वाली थी, महाराज ये आपका सीख नहीं मेरा सीख है। घर वाली को तो पता होता है माफ करना, इंसान की कुंजी, इंसान को जानना तो उसकी घर वाली से पूछो माफ करना वो कैसा, असल जीवन उसी से मालूम होगा उसको। कहने के नहीं भाई बड़ा अच्छा सीखा, तुम ऐसा क्यों कहती है? कहने अच्छा भाई हुक्म करके देख लो। अच्छा भाई तू कल एक मलमल का थाल ले आना, बहुत अच्छा था, जरूर ले गए, खरीद लाए, बाकी बड़ा अच्छा सीख था, खरीद लाए। रात जब 12-1 बजा, अब तो कोई दुकान नहीं ना, तो वो 3-4 बजे वहां जाना है। कहने लगी जी ये जो मलमल का थान लाओ ये बहुत अच्छी है, तुम मैंने लेना। कहते भाई देख भाई लोग सुबह तुझे और लाते हैं, गुरु साहब ने कहा नहीं मैंने तो यही ले लो। अब क्या करें, बंधा हुआ है ना, मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कई एक। सुबह गए, अब बीवी घर से थान बगल में लेकर चल पड़ी, पहुंच गए वहां। पूछने लगे जब संगत हो गई, क्यों भाई मंगल का थान लाए? महाराज मैं भूल गया था, आज जरूर ले आऊंगा। तो साथ खड़ी होकर महाराज ये थान है, बताओ किसका सिखा? जब तक सिख गुरु का मुरीद नहीं बनता, गुरु के अंदर जो गाड पावर है उसका मुरीद नहीं बनता, काम कभी नहीं बनता। बड़ी बात, गुरु सिख का रिश्ता बड़ा जबरदस्त है। हम आते तो आने वाले तो अनेक हैं, सिख कोई मिलता, जो सिख बना वो गुरु बन गया, बड़ी साफ। जो मनमुख का सिख है वो गुरु का सिख है, वो तो मनमुख है। गुरु का सिख तो वही है जो गुरुमुख हो। गुरुमुख किसको कहते हैं? जो गुरु से सन्मुख हो। और मनमुख की क्या तारीफ की यही है, से मनमुख जो शब्द न पछाने, गुरु के भय की सार न जाने। गुरु को जान भी लिया मगर उसके भय दिल में नहीं, ये समर्थ कुछ हो मेरे जैसा बातें कर लेता हुआ क्या, मेरे सब से इसकी इज्जत बन रही है। अगर हम न हो तो गुरु का काम कैसे चले? वो सारे हैं मनमुख, गुरु मिलने पर भी मनमुख। ऐसे मनमुख अभी अनोज दिल्ली दूर है, आदर्श से अभी बहुत दूर पड़े। अब सवाल है कि गुरु सिख का क्या रिश्ता होता है? तो महापुरुषों की वाणी आपके सामने तो रखी गई है, इस वक्त आपके सामने भाई गुरदास। एक भाई की ये ख्याल था कि भाई गुरदास की वाणी कभी रख दो, भाई हमारा ने उसमें गुरु और सिख का क्या रिश्ता? सिख किसको कहते हैं? गुरु सिक्खी किस तरह मिलती है? गुरु सिख किस तरह मिलती है? फिर आता है गुरु सिख का कर्तव्य क्या है, गुरु सिख की कार क्या है, गुरु सिख का निशानी क्या है, ये सब बयान करते हैं। मजमून लंबा है, बस थोड़ा जितना भी वक्त के लिहाज से हो जाए, ये बड़ा जरूरी मजमून है। हमारा किसी न किसी मतलब से मतलब है ना, किसकी जबान से निकलता है ये ना देखो, वो खाता क्या है, ये रहता तंग घरों में है या मैदान में रहता है या मालो, ये बाहर नहीं देखो उससे निकलता क्या। जो माउथ पीस ऑफ गॉड है, खाए कपड़े फटे हैं तो भी वो माउथ पीस है, अच्छे रेशमी लिबास में तो भी सवाल है कि उससे आता क्या। तो भाई गुरदास ने अच्छे
क्या कहने, जो आलिम फाजिल भी थे, बाअमल भी थे। ये अलग बात ही, थोड़ी हंगता है जाए तो सब पर पानी फिर जाए, वो इस वक्त का मजबूर नहीं। वो उनकी जीवन में एक ऐसा आया है जहां ये ख्याल हो गया कि सिख वही है, गुर जे गुर सांग पलटदा सिख सिद्ध ना हारा। जब आलू फाजल बहुत हो जाओ, मैं बड़ा पक्का सिख, मैं कभी हार सकता हूं, जा या मारा गया। लिटिल ईगो जो हर एक इंसान के अंतर, वो उसे कुछ नहीं करना, खाए आलम हो या फाजिल हो, जहां ये आई वो मारा जाएगा। खाए कितनी आलम, कितनी कमाई वाला भी त्रिलोकी से पार ना गया हो, त्रिलोकी पार जाएगा तब तो हिंसा नहीं रहेगी। नीचे पिंड अंड ब्राह्मण तक तो खतरा ही खतरा हो। खैर वो क्या हुआ, मतलब उसकी वाणी को गुरु की कुंजी करके बयान किया, गुरबानी की कुंजी। अगर गुरबानी को समझना हो महापुरुषों की, गुरु साहबों की, इसकी वाणी उसके समझने के लिए कुंजी का काम करती है। तो इस वक्त आपके सामने गुर सिख किस तरह, गुरसिखी किस तरह मिलती है, ये मजबूर होगा। उसके डिफरेंट फेजेज होंगे, ज्यादा वक्त नहीं लिया जाएगा क्योंकि वक्त 11 बज ही चुके हैं, 10 बज चुके हैं। गौर से सुनिए वो क्या करें। याद रखो, जिन्होंने भी कुछ पाया जो इस रास्ते गए, उनका एक ही उपदेश, उसका कारण क्या है कि महापुरुष कभी भेद नहीं बनाते। जहां फॉर्मेशन होगी वहां स्टेगनेशन होगी, जहां स्टेगनेशन होगी वहां डिटीरियोरेशन होगी। जो पानी गिर जाएगा, खड़ा हो जाएगा, उसमें बदबू पैदा हो जाएगा। कहते साधु चलता रमता ही भला और पानी चलता ही भला। अनुभवी पुरुष कहीं बंधा हुआ नहीं, न समाजों में, न मुल्कों में, न किसी और में है। वो जो आता है, एज इट कम्स, जो आता है वही बयान करता है। तो इसलिए महापुरुषों ने, हम आप समझते हैं कि गुरु गोविंद सिंह साहब ने ये सिलसिला शुरू किया, मगर उनकी अपनी वाणी क्या है। वो फरमाते हैं कि भाई देखो, मैं न भेद शेख को किसी को नहीं कहता, कछु न भेद बीज हो, अलेख बीज बीज हो। मैं कोई भेद बनाने नहीं आया, बड़ा साफ कह दिया, मैं कोई भेद बनाने। ये अलग बात थी कि उन्होंने पीछे वॉलंटियर कोर रेस की तो महाराज ये काम कैसे चलेगा, पहले ना कर दी तो ना, अच्छा भी बना लो तुम्हारी बोली, मगर वॉलंटियर कोर ही रहे टू मीट विद द टाइम्स, प्योरिटिन्स की तरह। तो फिर यहां तक कह दिया कि वेद दिखाए जगत को, लोग उनको बस कीन। फिर क्या कहे, अंतकाल काती कत्यो बास नरक में। ये नहीं मतलब कि भेखों की जकड़ों में रहो। भेद कोई ना कोई तो भेगदार, चिट्टे कपड़े पहने तो भी भेग डालोगे, पीले डालोगे तो भी डालोगे, सूट फूट पर, ये भी भेग ही है ना, तरीके का नाम भेद। कोई भी रखो, इनकी जकड़ों से काम करो। जो इंसान को करना है वो क्या है, प्रभु को पाना है, जिन्होंने पाया उनमें समा जाना। ये कहता गुरु भक्ति का राज इसी बात में है। गुरु गोरंग समाय चुना पुरुष फजाए सीना दोस्त के ख्याल खेश गुमशुदा जमीन। ऐसे मेरे सीने की फजा भर गई मेरे दोस्त से, प्रीतम से, क्या मुझे ये ख्याल नहीं ये कौन है। इट इज आई नॉट नाउ आई, ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं। इट इज क्राइस्ट दैट लिव्स इन मी। सेंट पॉल कहता। तो गुरु का शिष्य का गुरु के अंतर उसको समा जाना, गुरु गोर अंदर समाना, ये सिख का असल काम है। उसके अंतर गाड है तो गाड में समा जाना। तो आप बयान करेंगे कि गुरु सिक्खी कैसे मिलती है, क्यों नहीं, यही सवाल होता है ना, गुरु से सिक्खी कैसे मिले। तो उसका अब कुछ मुख्तलिफ पहले से थोड़ा थोड़ा पेश करेंगे। ठंडे दिल से विचारो वो क्या कहते हैं। जो गुरु सिख बन गया 10th गुरु की मिस बोली में, उसको खालसा कहते हैं। खालसा, खालसा जो निरोल खालस हो गया,
खालिश होना है भाई, मिलावट को निकाल दो, भट्टी में दे दो, आत्मा को एनालाइज करके निरोल आत्मा रहे। तो ऐसा खालसा क्या है? कहते खालसा मेरो पिंड प्राण, मेरे पिंड और प्राण है। खालसा मेरो जान की जान है। गुरु कह रहा शिष्य को, जो शिष्य बन गया, कहते हो मेरी जान की जान है, मेरी पिंड और प्राण है। खालसा मैं हूं करो निवास। खालसे में वो सिख नहीं रहा, मैं बोलता हूं। माउथ पीस, देखो ना, गुरु सिख बन गया ना, गुरु मुख जो बन गया, अब वो नहीं बोलता, गुरु बोलता। खालसा मैं हूं करो निवास, खालसा मेरो रूप है खास, कोई बिन भेद नहीं जानो। कौन कह रहा है? दो ते एक रूप है गयो, जितना बिहो मनुआ मन को, ज्यों त्यों कह के मोह पठायो, जा सो तो है जवाज। मैं तुमको आपको पुत्र ठापता हूं, परमात्मा कमीशन दे, वो कह रहा। तो फिर क्या कहते हैं? खालसा मेरो सज्जन सूरा, वो सज्जन पुरुष है। सज्जन किसको कहते हैं? आद अंत जो अंत निवाह है, सो साजन मेरा मन चाह। जो आदि और अंत के अंतर और अंत में भी हमारे साथ रहे, उसका नाम सज्जन। ऐसा खालसा माफ करना। गुरु से सिख गुरु है। क्राइस्ट ने कहा आई शैल नेवर लीव दी नॉर फॉरसेक दी टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड, मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ना दुनिया की आखिर तक। वो गुरु पावर बन गया। समझे? फिर क्या कहते? खालसो मेरो सदगुर पूरा। और क्या कहे भाई? खालसा मेरो सतगुरु पूरा, पूरा सदगुरु है। गुरु सिख, सिख गुरु है, एक गुरु उपदेश चलाए। आखिर कहा खालसा मेरो सज्जन सूरा कह के, या मैं रंच न मिथ्या बाकी, इसे मैंने जरा भी झूठ नहीं कहा। दर्शन गुरु साहब ये कह रहे हैं, बड़े लफ्ज पूरे कह दिया कि सदगुरु पूरा है, सदगुरु यहां पर पूरे। कहते या मैं रंच न मिथ्या बाकी, पार ब्रह्म गुरु नानक साक्षी। कहते उस परमात्मा को, गुरु नानक को साक्षी करके मैं कह कसम कहते। अब आप समझे सिख किसको कहते हैं, खालसा किसको? तो ये खालसापन कैसे बनता है? गुरु सिक्खी से। सिख कैसे बनता है? उसका रिश्ता क्या है? सिख का क्या काम है, क्या रहनी है, क्या रहनी है, इसका बयान करेंगे गौर से। ये रही इंट्रोडक्शन। अब उनकी बात सुनिए, वो क्या कहते। गुर सिक्खी दा सिखना, शब्द सुरत सत संगत सीखे। कहते हैं गुरु सिक्खी, अगर सीखनी है, गुरु सिख बनना है, तो क्या करो, कौन सा साधन करो? कहते सूत्र शब्द की कमाई। बस सब अपराविद्या किनारे करते। पराविद्या का उपदेश है। गुरु अनबही पुरुष के पास जब वो आता है ना, उसको क्या उपदेश मिलता है? कर्म हुए सदगुरु मिलाए, सेवा सूत्र शब्द चितलाए। गुरु बता साहब कहते जब मालिक की खास दया हो तो ऐसा सत्स्वरूप हस्ती मिले, वो क्या करता है? हमारी शुद्ध को शब्द के साथ जोड़, बस शुद्ध शब्द की सेवा देता। कितने योग हैं? प्राण योग, हठ योग, ध्यान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ध्यान योग, ये सब योगों में कौन सा योग देते? कि शुद्ध शब्द योग। शुद्ध शब्द योग एक गुरु सिख बनने की निशानी। वो किसी और तालीम को परवान नहीं करता। जो अब किताब लिखी गई ना, क्राउन ऑफ लाइफ, उसमें सब बात का निर्णय किया गया। क्राउन ऑफ लाइफ में कि शुद्ध शब्द योग, सहयोग जिसको कहते हैं, जो बच्चा बूढ़ा जवान सब कोई कर सकता है, वो इस मार्ग पर इसको लगाता। वो गुरु सिक्खी को ठीक सिख कहलाने के हकदार। जो और साधु में लग रहे हैं वो गुरु सिख नहीं बने। बड़ी मोटी
अपरा विद्या को याद रखो, महापुरुष आते हैं, समाजों को न तोड़ते हैं न नई बनाते हैं। वो बेसिक चीज जो सब मजबूती धर्मों में है, हमारी आत्मा का मन इनसे आजाद होकर परिपूर्ण परमात्मा, जिसको शब्द या नाम कहते हैं, जो के साथ लगने थे तुम नाम और शब्द में पहुंच सकते हो, वो चीज है डायरेक्ट। अब आप समझे, जिसको ऐसा गुरु मिल भी जाए और साधु में लगा है तो किसकी हानि है? पहली निशानी देखो तुम गुरसिख बने हो कि नहीं। हम उतनी करते, कई भाई मिलते हैं, माफ करना, वो अपरा विद्या को साधना को तो बहुत तरजीह देते हैं, इसके लिए उसके लिए 2 घंटे लगे कि 15 मिनट लगाए, फिर कामयाबी गुरसिख कैसे बनेगा? ये उसको निषेध नहीं किया। अपरा विद्या के साथ बानियों का पढ़ना पढ़ो, जो बानी कहती है वो करो। ये भाई गुरदास की बानी है जिसको कुंजी कहते हैं। पहली गुरसिखी की तालीम क्या है? सुर शब्द योग। अपरा विद्या के साथ में उसे फायदा उठाओ, मंत्रों का उच्चारण करो, बानी का पढ़ो, समझो उसमें क्या दिया। आगे इसका भी जवाब है। फिलहाल ये कह दिया है कि गुरु सिख की निशानी क्या है कि वो सुर योग की जानने वाला, सबसे ऊंचा है। ये नेचुरल योग है, देखिए। और योगों में कोई और धुआं बीच में बनाना पड़ता, उसके आधार पर आगे चलना पड़ता। किसी महापुरुष की बानी ले लो, स्वामी रामकृष्ण परमहंस लीजिए, वो माता करके पुकारा करते थे। तो जब वो कहते थे कि माता सामने आगे मैं नहीं, निराकार में नहीं जा सकता, तो गुरु ने मदद की तो वो पर्दा टूटा। तो गुरु से कौन है? जो डायरेक्ट, देखिए ना, परमात्मा शब्द किसको कहते हैं? वो परमात्मा जो इजहार में आया है इनटू एक्सप्रेशन, उसका नाम शब्द। उसके आधार पर सब खंड ब्रह्मांड चले। उस इजहार में आई ताकत के साथ सुख का मन इनमें से आजाद होकर लगना, डायरेक्ट कनेक्शन अनाम में पहुंचा देना। बाकी भक्ति योग करो, कोई ज्ञान योग, वहां भी विज्ञान में कोश है, उससे भी आगे जाना। तो वो क्या है? महात्मा कोई भी आपको क्या करता है? पहले दिन सुर को ऊपर लाकर उस परिपूर्ण परमात्मा जो ज्योति स्वरूप है, उस इजहार की सूरत, जो प्रभु की धुनी हो रही है, उदो गीत हो रहा है, खंड गीत, उसके साथ जोड़ दो। ये गुरसिख की निशानी है। अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है तो पहली चीज ये, सबके लिए विद्युत रेफरेंस टू ऑल कंपैरेटिव वैल्यूज के लिहाज से वो से सुख का योग दिया। जो संतों की इस्लाह में गुरसिखी, कोई पूछता है माफ करना, हमको ऊंचा रास्ता मिल भी जाए फिर हम वही अपरा विद्या ही को पेश करते। ठीक है, रहो किसी में, सारी उम्र स्कूल में पढ़ना नहीं होता, तख्ती कलम दो हाथ लो, आखिर ऐसे बनो कि वो जो कुछ तुमने तख्ती कलम दो हाथ लेकर पढ़ना है वो पढ़ाने वाले बन जाओ। समझे नहीं मेरी बात? तो ये पहली निशानी गुरसिख। आगे और कहेंगे, गौर से सुनिए। गुरसिखी दा सिखना, शब्द सुरत सत संगत सीख। कहां पर? सत्संगत में। सत्संगत किसको कहते हैं? जहां सतगुर तय सत्संगत बड़ा। अनुभवी पुरुष की सोच, कांस्टेंट सोच, पत्थर भी पानी में रहे तो भी ठंडा हो जाता। जब मैं पर इसकी मैंपना बी से निकल जाए तो निमक की तरह पानी का रूप बन जाए। मैंपने को निकालते पानी का रूप बन जाए। तो सत्संगत में रहे, दूसरी बात। उसमें किस बात को क्या तालीम दी जाती है सत्संग में? डायरेक्ट सुख का प्रभु के साथ जुड़ना, बस। वहां कोई समाजों का झगड़ा नहीं। यार बड़ी पशु के पास आज का मध्य मिले जुदा, आजकल का मध्य मिलती और होती। गुरु अर्जुन साहब थे, हजू भक्त थे, और हजरत अमीर साहब थे, कितना प्यार था। श्री अमृतसर साहब की बुनियाद
आदमी अमीर से रखवाएगा। महापुरुषों की वाणी की, जुलाहे की, शिवे की, माफ करना, सबकी वाणी एकत्र कर जमा कौन थे? जो इस राह पर जाए। तो ये है आदर्श गुरसिक्खी, पहली चीज। आगे और क्या पढ़ते हैं और सुनिए। अब आप पढ़ते जाइए आप कितने गुरसिख बने हो। उसका कारण क्या है कि मुक्ति देने वाला केवल परमात्मा है, याद रखो। बाहरमुखी साधनों से, अपरा विद्या के साधनों से जमीन की तैयारी होगी, नेक कर्म जरूर है, मुक्ति नहीं। भगवान कृष्ण जी फरमाते हैं, नेक और बद कर्म दोनों ही जीव को बांधने के लिए एक जैसे हैं, जैसे सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी। अच्छे कर्मों से इनकार नहीं, मुक्ति नहीं। मुक्ति केवल परमात्मा के साथ जुड़ने से। जिन्नी नाम तिहाया गए मुशक्कत, नाम ये शब्द है कि मानो में बत्ता है, वो नाम है। ये धार में आया नाम कहलाया, नाम के धारे खंड। जिन्होंने अंतरात्मा बाहर से आजाद होकर उस परिपूर्ण परमात्मा से जुड़ गए, नाम जपत कोट सूर उजारा, प्रकाश ज्योति का विकास हो गया, राम नाम कीर्तन जारी हो गया। ये है पहली चीज गुरसिख की। बताओ आप कितने सिख? ये कुंजी है गुरबानी की। आगे कुछ और फरमाते हैं, वो और से सुनिए। गुरसिक्खी दा लिखना, गुरबाणी सुन समझे लिखे। यानी गुरबानी का लिखना क्या है, गुरसिक्खी का लिखना क्या? कि जो कुछ समझे कि बानी क्या कहती है, उसको अपनी जिंदगी में लिख दे बस। पंडित गुरुदत्त स्वामी दयानंद जी महाराज के शिष्य थे। उनको कहा कि स्वामी जी की आप जीवन लिखो। क्या लगा? अच्छा मैं लिखूं। 6 महीने गुजर गए, साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए। मुझे क्यों भाई स्वामी जी महाराज की बानी कितनी जीवन लिखा है? कहता मैं आई एम राइटिंग वेरी हार्ड, बहुत तेजी से लिख रहा हूं। फिर और 6 महीने साल गुजर गए, कह लगे मैं बहुत तेजी से लिख रहा हूं। और साल गुजरो, अरे भाई कैसा जीवन तुम लिख रहे हो जो अभी तक खत्म नहीं हुआ? कहते जो स्वामी जी ने फरमा मैं अपने जीवन में धारण कर रहा हूं। तो आप पता लगे कि लिखना किसको कहते? गुरबानी को समझो, अपने जीवन में लिखो। जबान और दिमाग से लोगों को मत सुनाओ। क्या बने हो, क्या मिला है तुमको? सिर्फ दूसरों की बरात देखकर बच्चों, नादान बच्चों की तरह नाचते मत जाओ। बात समझ आ गई? ये है गुरसिक्खी, ऐसे बनती है। ऊपर हेडिंग है गुरसिक्खी किस तरह मिलती है, जो इन चीजों को धारण करे, जो अपनी लाइफ में लिखे। बस रहनी रहे सोई सिख मेरा, सो साहिब में जिसका जन्म। जी गुरसिक्खी दा लिखना, गुरबाणी सुन समझे लिखे। गुरसिक्खी दा सिमरनो, सतगुर मत कोलू रस ईखे। आज गुरु सिक्खी का सिमरन क्या है? सदगुरु। कैसे? जैसे गन्ने से रस निकलता है, ऐसे सदस्वरूप में समा कर उसके रस को। ये गुरु सिक्खी का सिमरन। आपको पता भीख का किस्सा? एक महात्मा भीख थे, उनका एक तालिब था। वो क्या करता था? या भीख, या भीख, या भीख, या भीख। मुसलमानों का राज का पुजारे, भाई भीख कौन है? तेरा खुदा कौन है? कहते भीख। तेरा रसूल कौन है? कहते भीख। मस्ती रंग में रंगा पड़ा। ये गुरसिक्खी की निशानी दे रहे। उन्होंने काजियों ने फतवा लगा तो ये मुशरिक है, इसको फांसी दे, कत्ल कर। तो कत्ल के मुकदमे बादशाह के पास जाया करते थे। जब उसके पास गया तो देखो जो गुरु रंग में मस्त है उसकी आंख ही कुछ और, उसमें रेडिएशन होते।
कहने लगे क्यों भाई, तेरा खुदा कौन? कहते भीख। यो गुरु गोपे अपना से न बुरियारी तेरा रसूल कहते भीख। तो बादशाह ने देखो उसकी आंखों में, छोड़ दो इसको। कहने महाराज ये भाग जाएगा, कोई फिक्र की बात। अगर प्रभु ने बादशाह बनाया तो कुछ दिल भी दिया। बादशाहों के दिलों को प्रभु के साथ रहा होता, जो साफ दिल। चले कि देख भाई, हमारे मुल्क में बारिश नहीं हुई, कैसा नहीं हो रही है। अगर तू अपने भीख को कहे तो बारिश कर दे, हमारा मुल्क खुशहाल हो जाए। तो अच्छा मैं अपनी भीख को कह दूं, कितना भरोसा? तो भाई सिखो, किसी को है भरोसा? माफ करना। हाँ जी मैं कह दूंगा अपने गुरु भीख को। उससे दिन बाद क्या कब आओगे? कि तुम परसों होंगे। और सागर कहने वाला ये नहीं आया, कहते फिक्र न करो, दूसरे बारिश होगी, जल थल हो गया सब। तीसरे दिन आया, कहने बात तेरे भीख की बड़ी मेहरबानी है, बारिश हो गई, सब खुशहाली हो गई। तो 12-21 गांव के पट्टे लेकर दिए जी, अपने मुर्शिद के पास ले जाओ, तो वहां साधु साध संगत आती है। देखो ना, अनबड़ी पुरुषों के पास लोग आते हैं, गरीब भी, भूखे भी, नंगे भी, वैसे आए गए की सेवा करने। संगत की लाती, संगत करके और बादशाह मुकर कर देते। उन्हें 21 मुल्कों के गांव के पट्टा लिख दिया कि इसकी सब आमदन उसको दी जाए। क्या लगे, मैं ये चीज तो अपने मुर्शिद के पास नहीं ले जाता, कितना गनी है भाई। क्यों भाई, फना चीज मैं अपने मुर्शिद के पास ले जाऊं? नहीं, मेरा मुर्शिद तो गरीब है। आप समझो, हम क्या समझते हैं, गुरु का हम देते हैं तो काम चलता। माओ ठंडे देते जाओ, चाहे फला चीज में उसके पास ले जाऊं, ये नहीं। जब वो गुरु को मिला, कहले अरे दीवाने मत था, जिसे तूने ये ख्याल किया था मैं प्रभु से जुड़ा था, तू मुझ में जुड़ा, वो बात है, तू कुछ और चीज मांगता हूं। ये है गुरु सिख। गुरु सिखी का सिमरनो सतगुर मत कोलू रस। जैसे कोलू से गिरने का रस निकले, इसके सतगुर हो, उसके ऊपर कौन है माफ करना? देखिए बर्फ है, बर्फ किस चीज का रूप है? शबनम का है ना, उस आकाश का। और पानी आगे बर्फ बन जाती है, पहले पानी बनता है फिर बर्फ बनती है। बर्फ क्या चीज है? वही भाप। तो अगर बर्फ के ऊपर हाथ मारो तो क्या निकलेगा? पानी। क्यों ना? अगर सदगुर करते चले जाओगे तो क्या निकलेगा उससे? सदगुर सत्स्वरूप है भाई। ये सहज से सहज तरीका है गुरु भक्ति का। हर सच्चा गुरु भक्ति पाइए, सहजे मन वसाओ। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं। अब आप समझे, दो चीजें समझे। एक तो उसका क्या तालीम है, सुर शब्द बस, और सत्संगत में रहना। हम कहते हैं हमें फुर्सत नहीं मिली, वक्त नहीं है। दूसरा, वो वाणी को सुनता, अपने जीवन में लिखता। समझे? किताबें भी लिख दे लेते, मगर अपने जीवन में लिखता, सबसे बड़ी बात। और क्या सिमरन क्या है? सदगुरु। ये गुरसिक्खी के कामयाब होने के लिए ये इज्जत हमने देखना है, हम कहां तक कामयाब हुए। हाँ जी, आगे। गुरसिक्खी दा वर्तमान चंदन वास निवास बिरीख है। कहते हैं गुरसिक्खी का वर्तमान क्या है, बताओ क्या है, कैसा होता है? मुश्क आनत के खुद बिगोर ना क्या तार बिगोरे। मुश्क वो है जो अपने आप खुशबू दे, ना क्या तार गए ये मुश्क है ना। तुम्हारा जीवन ये बताए कि तुम गुरसिख हो, रेडिएशन हो तुम्हारे जीवन। जिस आत्मा में प्रभु का प्रेम है,
विश्व का प्रेम है, उसकी आंखों से भी, उसके बर्ताव से, उसके ख्याल से भी सबका प्यार बहे। सांप जैसे जानवर तुम्हारे सिरों को छाया करे, समझे? रेडिएशन जैसे चंदन का दरख्त है, खुशबू देता है, कोई भी पास से गुजर जाए, जो उसके नीचे आप बैठे होते साहब, हर वक्त की खुशबू हो गई कि नहीं? तो बड़े प्यार से ये उसकी रहनी है, वर्तमान है, बताओ। वो नहीं कहते सच बोलो लोगों को, कहते खुद सच बोलते। वो दूसरों को नहीं कहता तुम हंसा न करो, आप हंसा छोड़ दो, तो देखो वो काम कर रहा हो। वो नहीं लोगों को कहते प्यार करो, कहते प्रभु से प्यार करो, प्रभु सब में, वो सबसे प्यार करते। गूगे पीर की पूजा करते हैं नहीं हिंदुओं में, भाइयों में? गूगा पीर कौन है? सांप को कहते हैं भाई। उसके अंदर भी तो वही शक्ति काम कर रहे थे। अगर आपकी आंख में प्यार है तो सांप भी तुमको कुछ नहीं। गुरु नानक साहब का वाक्य ले लो, लेते हैं दरख्त के नीचे, छाया था चेहरे पर, धूप बदल गई, धूप आ गई चेहरे पर। फनियत नाग ने देखा धूप आ रही है, फन फैलाया ताकि छाया रहे। जिसका सबसे तेरे बहाने सरबत क्या हुआ है, रेडिएशन होगी, दुश्मन भी सज्जन बन जाते, किसी को हिम्मत नहीं पड़ती। जिसके सिरों पर तू स्वामी सो तू कहता। यह गुरसिक्खी कैसे बनती? तुम्हारे जीवन से लोगों को मिले ये सिख। मुसलमानों के राज में एक सिख कोर्ट में जाकर गवाही दे दे, ये ऐसा कहते सिख झूठ नहीं बोल सकता, सिख झूठ नहीं बोल सकता। हमारे झूठ के ऊपर शुरू शुरू में ये था, ये ब्याज जाने है नहीं, ये झूठ नहीं बोले, ये रिश्वत नहीं लेगा। अरे भाई आज बताओ क्या अजर है आपका? सिख सिख आपस में लड़ते सानों की तरह। गुरु 1000 बात गए, तुम्हें अकल क्या, तुम्हें हमदर्द भी नहीं, तुमने हमारा धड़ा नहीं किया। गुरु सिक्खी कहां? बात समझ रहे हो? इसलिए भाई गुरदास की वाणी को पूंजी कहा गुरसिक्खी के समझने के लिए। 3-4 चीजें आ गई आपके साथ, अपने जीवन में उसको लिखो जो महात्माओं की वाणी है, ऐसा लिखो कि खुशबू आने लग जाए दूसरों को, तुम्हारे कहने के लिए। गुरसिक्खी दा बुझना, बुझ अबुझ होवे ले भीख। कहते गुरसिक्खी का जानना क्या है, अंडरस्टैंडिंग राइट क्या है, कि जानना और ना जानने से परे चले जाए, बुद्धि भी स्थिर हो जाए। वो उसके अंदर याद रखो, वो उस ठिकाने पहुंचा है जहां से सब इल्म आते हैं, वो इल्मों की मां। इल्म इब्नुल किताब है, इल्म तो किताबों का बच्चा, और प्रेम उम्मुल किताब है, किताबों की मां। वो उसको पा चुका, उस प्रेम में रसदीन है, वो जानबूझकर प्रेम में फिर मत ठिकाने हो जाते, समझना बूझना दोनों से परे हो जाता है। ये अवस्था इंद्रियां दबल होती हैं, मन खड़ा होता है और बुद्धि भी स्थिर हो जाती है। ये गुरसिक्खी की नहीं है। बताओ कहां पहुंचे हो भाई आप? यह कसौटी समझने की, मुद्दे हो गए, हम चले कहां पहुंचे। वही है चाल बेढंगी जो आगे थी सौंपी। डायरी लिखवाने का मतलब ही क्या है आपको? आप समझते नहीं इसकी अहमियत क्या। ऊपर से हाँ हाँ करेंगे नहीं, बात जी। गुरसिक्खी दा बुझना, बुझ अबुझ होवे ले भीख। ठीक है ना?
साध संगत गुर शब्द सुन, नाम दान स्नान सरीख। ये साधु संगत में रहे, साध संगत, साध संगत सिर कर्मन के कर्मा, बड़े भागों से हर कीर साध संगत है, सिर कर्मन के कर्मा कौना किसे भेव परापत, जिनको धुर कर्म कर गुरु मालिक आप जाकर उसको ये साधु संग मिलता और उसमें हरि कीर्तन करता। साध के सन हर कीर्तन गाओ, बाहर के कीर्तन रागियों का जो साधु है उनका तो ठीक, साध के संग ये राम नाम कीर्तन में रतन मात्र हर साधु पास रखी है। वो रमे नाम में जो कीर्तन खंड की धुनी हो रही है वो कीर्तन के गाने वाला बन। वो बड़े प्यार से कहते हैं साध संगत गुर शब्द सुन, नाम दान स्नान सुरख। पहली ये बात, वो धुनी कहाँ पहुंचाएगी, जहां से वो आ रहे, बड़ी मोटी नाम अनाम में पहुंचाएगा। बानी ये जो हो रही है अंतर में, बानी बजी चौ जुगी सचो सच सुना, चारों युगों में बजती चली आई। ये बानी तो थोड़ी थोड़ी मुद्दत के बाद आए, किसी को 400 साल, किसी को 1000 साल, वेद शास्त्र को भी खास टाइम है। तारिक महात्मा माया ऋषि मुनि उसके बाद ये बानी बनी। ये बानी चारों युगों में होती रही। वो अबानी है, अबानी समझे। तो कहते हैं ये पहली ये है गुरसिक्खी की क्या बेसिक कमाई, और उसके साथ क्या करे फिर इसको पाने के लिए, नाम दान स्नान सरक, 3 चीजें। नाम को पाए, नाम के तो आपको पता लग गया, नाम के धारे खंड ब्रह्मण, नाम जपत कोट सूर उजाला, राम नाम कीर्तन नतनवार, नानक नामे के सब कुछ वस है, पूरे भाग को पाई। जिन्हीं नाम से आया गए मुशक्कत काल, नानक से मुक्ति लेके। नाम की तो समझ थोड़ी बहुत आ गई ना, नाम अक्षर नहीं, नाम वो परमात्मा इधार में आई ताकत है जो खंडों ब्रह्मंडों को देगा। बिन सदगुरु नाम न पाया जाए, साथ संगत में मिले, साथ के संग बस देव गोचर मिला। बात को समझने का यत्न करिए। उसके साथ क्या करना, 2 चीजें, दान और स्नान। दान और स्नान, दान किसको कहते हैं? देखो हर एक कौम में इस बात का रिवाज है, दान देने से मिठास बढ़ती है, तरोताजगी बढ़ती है, ना देने से बदबू बढ़ती है। याद रखो, ना देने से बदबू बढ़ती है, जैसे किसी कुएं का पानी तभी तक ताजा रहता है जब तक चलता है, जहां खड़ा होगा वो बदबू होगी। तुलसी साहब तो कहते हैं क्या करो, अगर बेड़ी पानी से भर जाए, अकलबंदी किस बात में है, दोनों हाथों से पानी बाहर उछालो, नहीं तो डूब मरोगे। अगर जरूरत से ज्यादा रुपया तुम्हारा है तो वो बांट करो, नाम जपो और वंड सब। हर एक महापुरुष इस बात की, जब से दुनिया बनी, दसवंत का देना, कई 40 ऐसा देना, अरे भाई कुछ ना कुछ, बालपन को संयम से पाल कर नेक बांट कर खाना सीखो। अगर हम बांट कर खाना सीखे, दुनिया सब हो जाए। हम तो खाते हैं, साथ के बच्चे भूखे मर रहे हैं। 1 लाखों में ऐसे में जाया कर रहा है, दूसरे भूखे मर रहे हैं, दुख बढ़ा। और बांट कर खाएं तो क्या हर्ज है? तो दान का देना है, बांट कर खाना मत दिया। नेक रस्ते में भूखे नंगे प्यासों को, दुखे दर्दों को, जहां लोगों को खैर मिलता वहां। फिर ये कहा और भी कुछ ताकीद की, क्या? गुरबिंद माना फेरते, गुरबिंद कहते थे दान। गुरु मिले तो माला फेरने के राज को जाने। कहते हैं माला तो कर में फिरे, जी फिरे मुख माए, बनुआ दैज स्थानता, ये तो सिमरन ना है। सिमरन तो वो शुद्ध का सिमरन सबसे ऊंचा माना गया। जबान का सिमरन बैखरी,
तालू के साथ लवाल लगाकर कंठ का सेवन मदमा, हृदय का सेवन पसंती या पश्यंती, प्राणों के लोक या योगी का, इन सब से अवसर क्या है? सुर का सेवन। जिक्र रूही जुज बने दरवेश ने, रूह का जिक्र बगैर दरवेशों के नहीं। तो दान भी आप कहां दे रहे हो क्या पता, ऐसी जगह वही बुरी तरह इस्तेमाल कर रहा हो। अब मददगार हो गए ना उस पाप के, अनोइंगली, ना जानते हो। इसलिए कहा कि गुरुद्वारे जो दोगे वहां हजारों आदमी आते हैं भूखे नहीं, जो आपको अपना राज नहीं बता सकते वहां रोते, और वाकई उनका रोना सच्चा। शायद ही ज्यादा दुखी है अपने से दूसरे, जो मांग कर खाना जानते हो, एक भी 20 जगह मांग लेंगे। शरीफ आदमी मरता मर जाएगा, मांगेगा नहीं। ऐसे राज कहां से मिलेगा? संगत लाए उनको मिल जाता है। बस उनकी जरूरत के मुताबिक जो उनकी जरूरत उनको पूरा करने के वो लाता वही खाना, वो अपनी पेंशन पर गुजारा करता, अपनी किरताब करता। बात है। तो इसलिए कहा खट कहाल के छठ हो दे नानक राह बचाने से। तो दान का मजमून बड़ा परंपरा से चला है हर एक मुल्क। हजरत इब्राहिम और उससे पहले भी वेद उच्चारण थे, 10वां 16 7 40 सब कुछ ना कुछ बाई। तो हमारे दूर थे बाबा खान के पास जाया करते थे, पिशावर का वाक्य मैंने भी उनके दर्शन किए हैं, मैं भी पढ़ा करता था उन दिनों में। एक दफा लाम पर रहे, फील्ड से आए, बहुत सारा रुपया लाए, तो आगे हजूर उनको 5-10 रुपए दे जाते थे। तो क्या ले भाई, हम तो सिर्फ 20 चिट्टे लेने हैं, 100 रुपए खर कर। कहले बाबा तुम लालची हो गए? कहते मैंने लालच क्या कर, तुम ज्यादा लाए हो, गवाही की है, मैं चाहते तुम्हारी जार 20 से निकल गई। हमारे दूर फरमाया करते थे कि तुम दसवंत देना सीखो 1 साल बाद, साल के बाद हिसाब करो, वो खर्च तुम्हारा बीमारियों से निकल जाएगा, नहीं आएगी, और किसी जरिए से निकले, हिसाब करके भी शक रख लो। अब है ना, साल की किन्हीं बीमारियों पर और तकलीफों पर खर्च होता है। अब दसवंत देना जरा, साल के बाद देखो कि वो बीमारियां नहीं रही, यहां तक तो घुमाया करता। तो बांध कर दान, ये सिक्का है जीवन, दूसरों के लिए जिए, अपने लिए तो सारा जहां नहीं जीता। कुत्ता भी अपना पेट भर कर सो, एक चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए देना, अपने बच्चों को दे, दूसरों को देना सीखो। जीता वही पुरुष है जो दूसरों के लिए जीता, दान का। और उसके साथ और क्या? स्नान। स्नान कई तरह से, ये हरि मंदिर है, इसको साफ सुथरा रखो। श्री हरि मंदिर है, मंदिरों को कितना साफ सुथरा रखते हो आप, इसको भी साफ तो बड़ा रखते हो, माफ करना, मंदिरों को अंतर से भी साफ रखते हो। हम इसको बाहर से रखा है, लाखों रुपए का टॉयलेट हर एक मुल्क में खर्च हो जाता, लाखों रुपए हमने रखा, ठीक है, मगर अंतर से गलाजत भरी पड़ी, दूसरों का बड़ा चितौर, लोगों का हक मारना, खून निचोड़ना, बुरा वाला करना, जबान करके, ख्याल से दूसरों का दिल दुखाना, सत न बोलना, धड़ेबंदी में जाना, दूसरे के सुख को न देखना, अपने हक पर कायम रहना, ख्यालात का पवित्र होना, मन वचन कर्म से, और सबके अंतर परमात्मा सबसे प्यार होना, जहां दुखी दर्द के दुख दर्द बांट, ये बाहरी जिस्म की सिवाय, और अंतर की शायद ख्यालात का पवित्र होना, बुद्धि कोई ऐसी चीज ना सोचे, मन करके, मन में ऐसा फुलना ना हो जो तुमको गुमराही मिल जाए। इसलिए प्रार्थना की है, मन के 4 फेजेज हैं, 4 पहलू हैं, कहो चितवन करना, मनन करना, तमीज करनी जिसको बुद्धि कहते हैं, और अहंकार ऐसा। तो इसके लिए इंसान इसी के हाथों बिक रहा, सब दुनिया की मन मुरीद संसार है, गुर मुरीद कोई एक, जो इस पर असवार है वो साधु कोई एक। तो मन के लिए काबू कैसे करोगे?
बड़े बड़े ऋषि महात्मा इसके हाथ में रोते चले गए। मन जीते जग जीत। इसके काबू करने का उपाय दो, नफ्स हर गिरना कुछ जुजिले पीर। ये नफ्स कभी मरता नहीं जब तक इस पर पीर का साया न पड़े। और सुत साधु संग ठहराई तो मन स्थिरता सूरत पाए। साधु की संगत में ये सुध ठहरती, मन के हाथों हटती। इसके साथ वो कैसे करता है? मन खिन खिन भरम भरम बोता हुआ, तिल भीतर न वासा पाई है। तो गुरु तुमको दो भरू मत पीछे खड़ा होना सिखाता, वहां कुछ चीज दे देता खड़े होने को। उसके साथ लगने से मन मूसा पिंगू गेहा पी पारा हरि नाम। चूहे को पारा पिला दो ना, वो भारी हो जाए, दौड़ नहीं सकता। ऐसे मन रूपी चीजों को जब नाम का रस मिल जाए दौड़ नहीं सकता। नाम मिलिए मन तृप्ति है। तो इसके लिए क्या हुआ? प्रार्थना करो कि हे सद्गुरु। मौलाना रूम साहब ने प्रार्थना की है क्या? ये फिर बेगाना रहा दरकार का, ये बुद्धि जो मुझे गुमराह कर देने वाली, यही से एंगल अभिजन बदलता। बुद्धि के बिगड़ने में और दूध के फिटने में देर नहीं लगती कि हे सद्गुरु तू मेरी इस बुद्धि पर कब्जा, उसके कंट्रोल में। बच्चा भीड़ में जा रहे हो, बच्चे ने माता का हाथ पकड़ा, उस भीड़ में हो सके तुम्हारा हाथ छूट जाए, तुम रोते रह जाओ। माता को कहो तुम्हारा हाथ पकड़े, वो तुमको नहीं छोड़ेगी। गुरु को कहो तुम्हारा हाथ पकड़ेगा। गुरु कौन है? जिस्म नहीं, वो पावर है जो उसमें बैठी करो। बात समझे? तो स्नान कैसे हुआ? तन करके, धन करके, नेक रस्ते में खर्च करो और मन का। मन स्वच्छ हो, कोई ख्याल, स्वयं प्रेम कर, कोई ये रहनी हो, नाम दान स्नान। और साथ क्या हो? गुरु कीते गुरु करो। ठीक है, साधु संगत, गुरु शब्द सुन, नाम दान स्नान। वो शब्द की ध्वनि को सुने, कीर्तन अखंड कीर्तन करो बस। और नाम दान स्नान बस, ये उसकी गुरसिक्की की बनने का ये जरिया, ये रहनी है। आखिर क्या कहते हैं? वर्तमान लंग भूत भविष्य। इससे क्या होता है कि वर्तमान से ये बाह्य जिस्मानी से ऊपर आ जाओ। आगे यहां बात नहीं किया, कुछ और भी कहते हैं। गुरु सिक्खी दा बोलना, वे मिठ बोला लिखे न लेखे। गुरसिक्खी, गुरसिख जो है उसकी जबान भी मिठत नीवी नानका गुण जके हियता, मीठी जबान। अगर किसी ने कुछ कहा आपकी ओर तो उसको लेखे में न हिसाब दे। फॉरगिव एंड फॉरगेट, भूल जा। महात्मा बुद्ध थे, उनके पास एक आदमी आया। आपको पता महात्मा को कई तारीफ करे, कई गालियां देने भी आ जाते, कोई बड़ी बात नहीं। वहां गाली निकालने लगा, बुरा बात तुम ऐसे सुनते रहे चुपचाप। बात करते करते आपको पता जब गुस्सा हो तो होश ठिकाने नहीं होती। मेरा पड़ गया, देखा मेरा तो चलने लगा। कहते भाई मेरी एक बात सुनते जाओ। हाँ भाई कहो, क्या कहना है भाई? कहना यही है, अगर एक आदमी को सौगात ले आए, चाली ले आए, लेने वाला ना मंजूर करे तो किसके पास रहती है? चले उसी के पास जो लाए। कह रहे भाई जो तुम चाली लाए मुझे मंजूर। तुमको बुरी कब लगती है चीज? जब तुम्हारे अंदर उसके लेने की अंश हो। अगर ना हो तो आवत गाली एक है, उल्टो तो वही, अरे ना उल्टो तो वही एक। ये है गुरसिक्की के पाने का। भाई कहते हो ना गुरसिक्की कैसे मिलती है? ये है धारण करो, अपनी लाइफ बनाओ।
अपने जीवन में लिखो। मीठा बोलना सीखो, जबान मीठी। काइंड वर्ड्स डोंट कॉस्ट एनीथिंग। क्या कीमत लगती है भाई इन पर, आप बताओ। गुस्से में तो खून भी जोश मारता, लाल चेहरा हो जाता, आंखें लाल हो जाती हैं। जितनी शक्ति नाश गुस्से से होती है और किसी से नहीं होती। जितनी बीमारी पैदा ज्यादातर जमोगार काम या क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, धड़ेबंदी, दुश्मनी, बखीली। कहते जबान मीठी रखो। कोई अगर कुछ उसको लेखे में ना, फॉरगिव एंड फॉरगिव, भूल जाओ, माफ कर दो। माफी से ही भूल सकोगे। अगर ऊपर से भूल आपका कोई डर नहीं, कोई नहीं, दिल में है तो वो चीज चलती हर 24 घंटे का सिमर। यही चीजें जो हमारे रास्ते में रुकावट है। नहीं तो प्रभु तो आपके अंतर में, किताबों में थोड़ा धरा पड़ा, माफ कर। या आसमानों पर थोड़ा। स्वामी रामतीर्थ कहते थे अगर हम तुम्हारा खुदा आसमानों में है तो उसको तो जुकाम हो जाएगा। एक समझाने का तरीका, वो तुम्हारी आत्मा की आत्मा है। जब आप इन तरह से आजाद हो, झलके देता। जिसका जीवन ऐसा बन के उसकी रेडिएशन हो। खुशबू वही है जो अपने आप खुशबू दे। तुम्हारे कहने की क्या जरूरत। गुरसिक्खी